So hello guys, welcome back to my channel. This side Forex.56. So yes, we are back with a new analysis video. So yes, let's get started with our today's analysis and let's check the levels which were given in last video. So yes, if we talk about gold, so in gold there were three levels. So yes, only one level got played and another just breached. And yes, if we talk about the level which got played, it was second level which got played and it gave around I think so 400 to 500 pips if you hold till Friday. So yes, this was best level. Yes, let's check the levels, how to do entry and all. So if we talk about the first level which I told you to, that if the price will close below that level and again it will retest that and we will take entry on 5 minute red candle, but there was no 5 minute red candle on that level. So yes, there was no entry, but I told you that the second level, if price will come to that level, यू कैन टेक एंट्री ऑन 5 मिनट ग्रीन कैंडल. सो अगर किसी ने उधर एंट्री ली होगी 5 मिनट ग्रीन कैंडल पे, तो एक बहुत बढ़िया लेवल था. जैसा मैंने कहा है, अभी भी आपको पता है कि 5 मिनट ग्रीन कैंडल के बाद क्या प्यारी एंट्री, मतलब कि स्विंग ट्रेड बन गया ये एक तरह से. तो देखा जाए तो बहुत बढ़िया लेवल था. तो प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट था इस लेवल पे. बाकी मतलब मैं मतलब पूरे हफ्ते का ट्रेडिंग नहीं करूँ, इस लेवल को एक को होल्ड करा होगा ना, तो मतलब महीने का मैं बोल रहा हूँ, महीने का निकाल लिया होगा किसी ने, जिसने भी होल्ड करा हो. तो मतलब बेस्ट लेवल था. पॉजिटिव न्यूज़ थी उस दिन. एफ मतलब क्या बोलते, पॉल चाचा आए थे, उन्होंने कुछ बोला था, उसकी वजह से ये ऊपर चला गया, फेड के रेट्स कट हुए. सो यस, ये चीज़ बहुत बढ़िया थी. गोल्ड के लिए न्यूज़ भी पॉजिटिव है और 200 पिप का मैंने टारगेट दिया था, 200 पिप मैं काउंट कर रहा हूँ. और मैंने एक लेवल इंस्टाग्राम पे भी दिया था जो आपको ऊपर दिख रहा होगा, तो उधर से भी प्राइस ने अच्छा खासा फॉल दिखाया. बाकी थर्ड लेवल तो टैप करा ही नहीं उस लेवल ने. सो यस, इतना ही था. गोल्ड में तो एक 200 पिप का ट्रेड मिला और एक इंस्टाग्राम की वजह से 170 पिप का ट्रेड मिला. सो बस यही था गोल्ड में. बात करते हैं बीटीसी. तो यस, बीटीसी में कोई भी लेवल नहीं मतलब प्ले हुआ. अपना बायस वगैरह सब कुछ करेक्ट था, बट प्राइस उस जगह तक गई नहीं. सो यस, बीटीसी में कोई भी लेवल प्लेड नहीं हुआ. सो यस, अब अगर अपन बात करें यूएसडी सीएचएफ की, तो यूएसडी सीएचएफ मतलब 2 वीक से, लिटरली 2 वीक से वो कंसोलिडेशन में था. फाइनली जाके उसने ब्रेक डाउन दिया नीचे की साइड में, और उसके बाद फ्राइडे को ही दिया है. तो यस, अभी तक तो उसने लेवल टैप भी नहीं करा था अपने. दोनों लेवल में किसी भी उस पर उसने मतलब प्ले ही नहीं करा, वो एक कंसोलिडेशन में था. तो ठीक है, अभी भी ये दोनों लेवल वैलिड है. मैं बोलता हूँ कि अभी भी अगर इन दोनों में से लेवल अगले वीक में अगर कोई ट्रेड मिलता है तो आप ले सकते हो. लेवल वैलिड है अभी भी. यूएसडी कैड की बात करें तो बस दुख, मतलब दुख बताऊँ मैं, दुख, ये दुख देखो बस. लिटरली क्या पेप भी नहीं बोलूँगा, क्या पेप बचा. मतलब 8 पिप भी नहीं है ये, तो कुछ माइनर कुछ पिपेट्स हैं ये, 8 पिपेट्स. तो मतलब बिल्कुल ही मतलब वर्ड्स ही नहीं मेरे पास. ने जो लेवल प्ले हुआ मतलब उसके जस्ट पहले से ही, बट बहुत शानदार ये लेवल चल गया. बस अपनी प्राइस पे एंट्री नहीं आई, बल्कि बायस वगैरह सब कुछ करेक्ट था. अब बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की, तो उसमें कोई भी लेवल नहीं दिया था मैंने. जीयू की बात करें तो जीयू में शायद तक मैंने एक लेवल, हाँ ये वाला दिया था मैंने. इस लेवल की एंट्री की बात करें तो मैंने बोला था 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे एंटर करना है. एक 35 का ये कुछ ट्रेड मिला अपने को. सो यस, इसका 1:1 पे अपने हाफ क्वांटिटीज बुक करी होगी और आपने प्रॉफिट लिया होगा, और बाकी आपने उसको ओरिजिनल एसएल अपना ये लेके चला गया बाकी. तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं. ये वापस से अपने उसी लेवल से उठा. ये जो लेवल था ना पहली बार जो मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, उधर से इसने यस प्ले करा है वापस. तो कोई नहीं, नो प्रॉब्लम्स गाइस. अपन बात करते हैं जीजे की. तो जीजे में एक एसएल लगा 30 पिप्स का. तो इसमें भी थोड़ा दुखद घटना हो गई अपने साथ 30 पिप्स के एसएल की. बाकी तो सब बढ़िया था जीजे में भी. अब अगर अपन बात करें यूरो यूएसडी की, तो यस, यूरो यूएसडी में भी लेवल टैप नहीं हुआ. उसके पहले ही उसने डाउन साइड का मूवमेंट दिखा दिया. अब देखते हैं अगर टैप होता है अगले वीक में. लेवल वैलिड है अभी भी. सो यस, चेक कर लेना अगर प्ले हुए तो. बाकी अब बात करें एयूडी यूएसडी की, तो एयूडी यूएसडी में प्ले नहीं हुआ. मतलब कि उसमें भी बायस करेक्ट है, हर चीज़ करेक्ट है, बट नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं, चलता है. नीचे नहीं आया लेवल. सो यस, यूडी यूएसडी में भी कोई लेवल प्ले नहीं हुआ, बट एक इंस्टाग्राम पे लेवल मैंने दिया था जो लेवल प्ले हुआ, और उधर से उसने कुछ अराउंड 100 नहीं 70 पिप्स का आई थिंक उसने मूवमेंट दिया था. वहाँ से मैं भी आपको बता देता हूँ लेवल. सो यस, दिस वीक वी आर इन ओनली 200 पिप्स ऑफ प्रॉफिट. सो ये वीक भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, बट ओके, 200 पिप भी ऐसे बहुत होता है. और बात करें जो मैं आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर और एयूडी यूएसडी का जो मतलब जो मैं लेवल की बात कर रहा था,
वो ये लेवल था, मैंने इंस्टाग्राम पे दिया था कि प्राइस को टैप नीचे क्लोज करने के बाद टैप करें तो अपन एक अच्छा सा बेरिश मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। सो यस, ये चीज़ वहाँ पे हुई और एक अच्छा सा बेरिश मूवमेंट वहाँ से मिला भी से कुछ 70 पिप्स का। सो यस, ये वो लेवल था। सो यस, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज एनालिसिस। और इस वीक का अपन एनालिसिस कुछ तगड़ा सा करते हैं, कोशिश करते हैं और अपन इस वीक का एनालिसिस को चालू करते हैं। तो गोल्ड की अगर मैं बात करूँ वन डे टाइम फ्रेम की, सो गोल्ड यस वन डे टाइम फ्रेम पे अभी भी गोल्ड कॉन्सोलिडेशन तक है ही है, मतलब कि ठीक है, बट इतना वन डे के टाइम फ्रेम पे तो बड़ी बात होती है। तो ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम अभी भी सेम है, बुलिश है, बट कंसोलिडेशन के अंदर है। 4 आवर की बात करें तो 4 आवर भी अभी मतलब 4 आवर अब भी बैरिश है, बट अब मुझे लगता है वो भी बहुत जल्दी बुलिश हो जाएगा। और 4 आवर में एक लेवल भी है जो मैं आपको भी, ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है वो लेवल है 4 आवर का, इस पर आपको एंट्री करनी है। मैं बता देता हूँ एंट्री कैसे करनी है आपको। सो अगर प्राइस अगर अभी 4 आवर के लेवल पे अगले वीक में अगर ऊपर टैप करती है तो और एक 5 मिनट की रेड कैंडल बनाती है बड़ी, तो अपन एक अच्छा सा बैरिश मूव कैप्चर कर सकते हैं 40 पिप्स के एसएल के साथ। तो ऐसी एक लेवल है 4 आवर का, और अभी 4 आवर अब भी बैरिश है बट अब बुलिश हो जाएगा अगर इस लेवल को अगर उसने ब्रीच कर दिया, अपना एसएल लग गया तो बुलिश हो सकता है। और बाकी 1 आवर तो बुलिश हो ही गया है। और बात करते हैं अभी एक और लेवल की जो है 1 आवर का लेवल, वो 1 आवर और 4 आवर दोनों का लेवल है। सो यस, ये वो लेवल है 1 आवर का और 4 आवर दोनों का कंबाइन लेवल है ये, तो एक अच्छा लेवल ये भी प्ले आउट हो सकता है डाउन साइड के लिए। सो यस, इधर भी अगर अच्छी अच्छी एंट्री ढूंढ सकते हो, अगर आपका प्राइस अगर इधर आके टैप करती है तो डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है। 5 मिनट की रेड कैंडल पे आपको एंट्री करनी है विथ 40 पिप्स ऑफ रिस्क, और 100 पिप्स या उसके अबव अपन टारगेट कैप्चर कर सकते हैं इसमें भी। सो यस, ये कुछ अच्छे अच्छे लेवल्स हैं तो आप प्ले आउट कर सकते हो इनको। मतलब कि आप, हाँ, इसके अंदर मैं बोलता हूँ दोनों लेवल्स पे ऐसे हाफ क्वांटिटीज़ के साथ ही प्ले करना, क्योंकि ये क्या सेलिंग के लेवल और अभी स्ट्रक्चर बाइंग का हो गया है मतलब। और न्यूज़ बहुत पॉजिटिव आई है, आप देख सकते हो, पर उस चीज़ से तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉजिटिव थी बट वो लास्ट डे पे थी और वो वीक भी अब ओवर हो चुका है, तो ठीक है, उसका कोई इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ठीक है, अब बात करते हैं अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो बट 15 मिनट में अभी शायद तो कोई भी लेवल नहीं है, सारे लेवल प्लेट है और एक बड़ी सी कैंडल बनाई है, तो ऑब्वियस बात है कोई नया स्ट्रक्चर भी नहीं है, सिर्फ एक बड़ी कैंडल ही है। सो ठीक है, 15 मिनट ये सब बढ़िया है। अब बात और गाइस, एक और चीज़, आज सारे लेवल मतलब सेम टू सेम सिमिलर होंगे, क्योंकि उस न्यूज़ की वजह से सिर्फ एक ही टाइप का स्ट्रक्चर हर पैर के अंदर बना है। यूएसडी की न्यूज़ थी तो ऑब्वियस बात है सारे पैर अपन उसकी देखते हैं, सब में सेम ऐसा ही पंप होगा, आपको दिख रहा होगा। तो यह सेम स्ट्रक्चर बना है। और बात करते हैं यूएसडी एचएफ की, तो दोनों लेवल अभी भी वैलिड है। किसी भी टैप करे 5 मिनट की रेड कैंडल से दोनों पे आपको एंटर करना है 30 पिप्स के रिस्क के साथ, ठीक है ना। तो यूएसडी में इस वाले लेवल में तब नीचे क्लोजिंग हो गई, अब तक खाली आपको वेट करना है वो प्राइस उस ऊपर टैप करे और आपकी एंट्री होनी चाहिए। सो इस वाले लेवल पे तो क्लोजिंग भी है, सब कुछ है, अब खाली प्राइस की वेट करना है टैप होने का और एक अच्छा सा मूवमेंट आपको कैप्चर करना है यहाँ से। अब बात करते हैं यूएसडी कैड की। सो यस, यूएसडी कैड भी बेरिश है। सो चेक कर लेते हैं अपन इसमें भी कोई लेवल है कि नहीं है। और मैंने जैसे आपको बोला कि सब में सेम ऐसे मूव दिखेगा आपको, बड़ी बड़ी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल दिखेगी एक तो एक। और बाकी अब देखो, एक चीज़ समझा देता हूँ मैं कि जिस भी पेयर में ऐसी कैंडल बनी है ना, तो एक बात याद रखना, उधर प्राइस वापस जाएगी जाएगी, या तो उसके हाफ तक जाएगी या तो पूरा कवर करेगी उस चीज़ को, बट प्राइस को उधर जाना ही जाना है, ये चीज़ आप नोट कर लेना मेरे से। और अपन उधर से एक और मूव कैप्चर करने की कोशिश करेंगे वापस। लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है पहले से, बस प्राइस के ऊपर टैप होते ही आपको एक 5 मिनट की रेड कैंडल के बाद एक अच्छा सा बेरिश मूव कैप्चर करना है भी 30 पिप्स ऑफ एसएल, और टारगेट कुछ बड़ा भी मिल सकता है इसके अंदर। सो यस, आपको 30 पिप्स के एसएल के साथ आपको प्ले करना है इसके अंदर। सो यस, ये एक लेवल हो गया यूएसडी कैड में। मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे पेयर्स में सेम सिमिलर लेवल दिखेंगे आपको, सेम टू सेम, क्योंकि सब में ऐसा ही बड़ा मूव है, उसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। या तो आपको डाउन साइड का मूवमेंट मिलेगा या तो बुरी साइड का मूवमेंट मिलेगा, दोनों में से एक चीज़ मिलेगी। अब अगर अपन बात करें यूएसडी जेपीवाई की, जो अपना अगला पैर है, सो यस, ये भी बैरिश हो चुका है यूएसडी जेपीवाई। जैसा आपको पता है न्यूज़ की वजह से, मैंने क्या बोला, हर पैर में आपको एक, क्या बोलते हैं, बैरिश वैसी कैंडल दिखेगी ही दिखेगी। सो यस, इसके अंदर भी वो कैंडल है। अब इसमें भी क्या करना है अपने को, एक बैरिश साइड की मतलब कि एंट्री पकड़नी है। वो कहाँ से पकड़ेंगे अपन, अभी आपको मैं बता देता हूँ वो चीज़ भी। सो यस, ये वो लेवल है, मैंने ड्रॉ कर दिया है। प्राइस ऊपर जाएगी तो एक 5 मिनट की रेड कैंडल पे आपकी एंट्री होनी चाहिए, एंगल्फिंग होनी चाहिए मेरे ख्याल से। कैंडल एंगल्फिंग होगी ना, बहुत बेस्ट रहता है,
कभी भी एंट्री करो ना एंगल्फिंग कैंडल देखो, बहुत बेस्ट एंट्री मिलती है। कोई बड़ी 5 मिनट की कैंडल देख लिया करो, ये छोटी सी हल्के सी कैंडल पे एंट्री मत करा करो, डोजी वगैरह सी, उस पर मतलब नहीं है। अगर डोजी जैसी कैंडल्स पे अगर आप एंट्री करोगे ना तो एस एल जाना ही जाना है। सो यस, ये अपना आर आर हो गया 30 पिप्स का, एस एल 100 पिप्स के अबव का टारगेट रखेंगे और ये डाउन साइड का मूवमेंट कैप्चर करेंगे। अब बात करते हैं जी बी पी यू एस डी की। तो जी बी पी यू एस डी में भी क्या बोला था मैंने, या तो बुलिश कैंडल दिखेगी बड़ी सी या तो बैरिश कैंडल दिखेगी। तो यस, जी बी पी यू एस डी में अपने को बड़ी सी बैरिश कैंडल दिख रही है। सो यस, इसमें भी सेम है। तो अब अपन लेवल की बात करें तो जी यू के अंदर ही ये लेवल है जो मैं ड्रॉ कर रखा है, और इसमें मैं स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ। अगर प्राइस इस पर टैप करे और एक अच्छा सा 5 मिनट की कैंडल बनाए तो अपने को एंट्री लेनी है 30 पिप्स के रिस्क के साथ। मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं पे भी कैंडल दिखेगी ना, ये कैंडल कवर होएगी तो होएगी ही। मैं लिख के दे देता हूँ आपको कि इस वीक में नहीं हुई तो अगले वीक तो होनी ही होनी है, मतलब एक कोई भी एक वीक होगा उस दिन ये आगे कवर करेगी। मैं तो चाहता हूँ कि अगले वीक मतलब अपना जो आने वाला भी वीक है उसमें ही कर ले ये चीज़, क्योंकि अच्छी खासी नीचे लिक्विडिटी भी है। तो यस, इतने बड़े मूवमेंट के बाद और अच्छा मूवमेंट आ सकता है अगर उधर नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करे और ऊपर जाए। सो यस, यही चीज़ है। अब कहीं पे भी देख लो, इतने बड़े मूव देखो, ऊपर लगा हुआ सिंगल मूव आया ना, प्राइस नीचे आना ही आना है, कुछ भी हो जाए। कहीं तो मतलब आप चेक कर लो पीछे जाके, बैक टेस्ट कर लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, बैक टेस्ट कर लो, प्राइस आएगी ही आएगी, कुछ भी हो जाए। ये देखो गया ऊपर, उसके हाफ तक आया, आया तो सही ना। तो वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। और उधर तक क्यों आया, क्योंकि उसको वहाँ तक उसकी लिक्विडिटी मिल गई तो वो चला गया वहाँ से ऊपर, उससे ज़्यादा नीचे आने का उसको मतलब नहीं था, इसलिए उधर तक आया। इसके अंदर वो इतना आएगा ही आएगा, मैं तो ये कहता हूँ। बाकी अब बात करते हैं जीजे की। तो जीजे में करंटली कोई लेवल नहीं है, सारे लेवल प्लेड हैं और ठीक है, जीजे कुछ ज़्यादा खास चल नहीं रहा है अभी, धीरे धीरे चल रहा है एकदम। अब बात करते हैं अगले पैर की। सो यस, अब बात करते हैं यूरो यूएसडी की। तो यूरो यूएसडी की अगर अपन बात करें, सो यस, इसमें भी एक लेवल है, इसमें भी सेम इम्पल्स लगा हुआ है बाइंग साइड के लिए। तो यस, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि इसमें भी प्राइस नीचे आएगी, एक डिमांड से ऊपर जाएगी वापस। तो अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता देता हूँ और फिर आप वहाँ से एंट्री कर सकते हो। सो यस, ये वो एक डिमांड है, अगर प्राइस इस लेवल पे अगर टैप करती है तो अपन एक अच्छा सा बुलिश मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं यूरो यूएसडी में भी। सो यस, प्राइस किस टाइप करती है, 5 मिनट की ग्रीन कैंडल के बाद 30 पिप्स के एसएल के साथ अपनी एंट्री होनी चाहिए और टारगेट अच्छा सा बढ़ा लो आप, लास्ट स्विंग हाई तक लो टारगेट। तो ऐसे ही बोलूँगा। तो यस, ये कुछ अच्छी सी अपनी एंट्री बन सकती है। और अगर अपन फाइनल टारगेट की बात करें तो फाइनल टारगेट कुछ इतना रहेगा, 100 पिप्स का रखेंगे। अब अपन बात करते हैं ए यू डी यू एस डी की। अगर ए यू डी यू एस डी की बात करें तो उसमें एक लेवल ड्रॉ कर रखा है मैंने, प्राइस इस लेवल को टैप करेगी तो अपन एक अच्छा सा बुलिश मूव इसमें भी कैप्चर कर सकते हैं। 30 पिप्स के रिस्क के साथ अपन 100 पिप्स के टारगेट की कोशिश करेंगे। तो यस, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भी बात हो गई है, ये सारे एनालिसिस थे अपने आज के, ये कुछ फाइनल आ रहा है ए यू डी यू एस डी का, और अपने एनालिसिस यही थे आज के। अब बात करते हैं एक बी टी सी के पैर की, जिसमें अगर कोई लेवल होगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो यस, बात करें बी टी सी यू एस डी की। तो यस, बी टी सी यू एस डी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मतलब बहुत ज़्यादा है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो बी टी सी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, बैरिश बुलिश, मतलब वो कंसोलिडेशन में चल रहा है हल्का बहुत। तो ठीक है, इसमें बी टी सी में वैसे फ़िलहाल तो कोई लेवल नहीं है मेरे हिसाब से, बट कोई होगा तो मैं बता दूंगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अब बात करते हैं अपन न्यूज़ की, न्यूज़ आने वाले वीक में क्या क्या न्यूज़ है तो अपन देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ये सारी न्यूज़ है, जीबीवी का बैंक हॉलीडे है, मेन बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसमें ट्रेड मत करना। जीबीवी में लंदन सेशन में कोई ट्रेड मत करना आप। तो यस, मंडे तक तो उसका बैंक हॉलीडे है, बाकी ये सारी ट्रेड्स मतलब न्यूज़ है। और इस बार कोई खास मतलब रेड फुल न्यूज़ नहीं है, किसी भी पेयर में बहुत कम कम है। तो इस बार मतलब मार्केट स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बनेगा, प्योर प्राइस एक्शन फॉलो हो सकता है, तो अच्छी खासी ट्रेड्स मिल सकती हैं। तो इंस्टाग्राम पे को फॉलो कर लेना, मैं आपको ट्रेड्स दे भी दूंगा वहाँ पे। और अब भी कुछ 1-2 वीक थोड़ा एडजस्ट करना, मैं थोड़ा इनएक्टिव रहूँगा, कुछ काम है मुझे इसलिए। बाकी आपको वीडियो मिल गई हफ्ते भर के लिए, और बाकी इंस्टाग्राम पे 1-2 रील तो मैं पोस्ट कर ही दूंगा अगले हफ्ते। तो बाकी बस यही था, बस आपको एंट्री ट्रेड करनी है। और ये वाला वीक मैं समझता हूँ 200 पिप का ही प्रॉफिट हुआ है, बट अपन ट्राई करेंगे ये वाला जो आने वाला वीक है इसमें ज़्यादा प्रॉफिट लें और ज़्यादा कुछ करें। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो मुझे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यूट्यूब के।
और बाकी बाय बाय, टेक केयर, ट्रेड करते रहो और लॉसेस कम करो और कैपिटल बचाओ अपना।